मतलब ग्रैब वाले ने मुझे छोड़ दिया कहीं भी, तो मेरे को इन्होंने हेल्प करी है, शी हेल्प मी। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया, लेकिन एक पंगा हो गया मेरे साथ में, कोई सामान मेरा इधर से उधर ना हो जाए, बस मुझे भी ये टेंशन लग रही है अब। क्वाराताओ बे, इसका मतलब है गेट। फाइनली फ़्लाइट के अंदर मैं आ चुका हूँ। चलो भाई, फाइनली इस बार मुझे विंडो सीट दे दी इन्होंने, दी तो लास्ट की है। मुझे लग रहा मेरा बैग गया। तो फाइनली हनोई पहुँच गए हम। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मैं अब जा रहा हूँ एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है लगभग 12:30 बजे हनोई के लिए। काफ़ी तेज़ चला रहा है ये बाइक, मेरी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट के पास पहुँच चुका हूँ और मैं रास्ता भटक रहा था। तो मैंने जो है इनसे हेल्प ले ली है। इन्होंने मुझे बताया कि मैं मतलब ग्रैब वाले ने मुझे छोड़ दिया कहीं भी, तो मेरे को इन्होंने हेल्प करी है, शी हेल्प मी। तो इन्होंने हेल्प कर दी मेरी कि मैं बता देती हूँ मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो इन्हें भी कहीं के लिए फ़्लाइट ही पकड़नी है यहाँ से। तो ये हम आ गए हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट। नाउ ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। तो भाई हेल्प लेके काम चल गया। मुझे अपनी फ़्लाइट चेक करनी है अब। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया, लेकिन एक पंगा हो गया मेरे साथ में। मुझे लग ही रहा था कि आज होगा। फ़्लाइट में केवल 7 kg अलाउड है और मेरे बैग में थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया था। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा था। 10 किलो वेट हो गया था मेरे बैग में। तो मुझे लग ही रहा था कि बैग में वेट ज़्यादा हो गया है तो वो कुछ चार्ज करेंगे। तो उन्होंने 2 लाख डोंग चार्ज किए हैं, लगभग 750 रुपये, 675 रुपये करीब उन्होंने चार्ज कर लिए हैं। कोई ख़ास ज़्यादा चार्ज नहीं करा वैसे। अगर डोंग में सुना जाए तो 2 लाख तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे इंडियन करेंसी में 675 समथिंग बैठेंगे। तो वो उन्होंने चार्ज कर दिया। लेकिन मेरे को बस एक टेंशन हो रही है कि मेरे बैग का जो सामान है वो ऐसे वैसे इधर उधर ना हो जाए, कुछ चोरी ना हो जाए, क्योंकि मेरा बैग खुला हुआ है, उसमें लॉक तो लग नहीं सकता, वो बैकपैक है पीछे का। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। और मैं अपना गेट नंबर पीछे छोड़ आया हूँ बातों बातों में। ये मैं गेट नंबर 5 के पास पहुँच गया। मेरा गेट नंबर 7 है। हाँ, सामने दिखाई दे रहा है। तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। वैसे नॉर्मली मैं आराम से आ गया था, मैंने ग्रैब बुक कर ली थी। ग्रैब वाले ने 51,000 लिए हैं मुझसे। 51,000 समथिंग बैठेंगे आपके 150 रुपये। हाँ 150 रुपये करीब बैठेंगे। तो वो उसने ले लिए और मुझे एयरपोर्ट के पास ही ड्रॉप कर दिया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि क्या करूं और यहाँ से कैसे जाऊं। मेरे को मैप पे भी शो नहीं हो रहा था एयरपोर्ट, तो थोड़ा सा वॉकिंग था 2-3 मिनट का। इसलिए मैंने एक कपल खड़ा था, मैंने उनसे हेल्प ले ली और उनको बोल दिया कि मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने उनसे हेल्प ले ली। लड़की साथ में थी मेरे, उसने कहा मुझे भी एयरपोर्ट के अंदर ही जाना है तो आप मेरे साथ आ जाओ। लेकिन वो मुझे गलत पवेलियन में ले गई फ़िलहाल। लेकिन वहाँ जाके मेरी हेल्प हो गई। वहाँ मुझे एयरपोर्ट पे अटेंडेंट घूमते रहते हैं ना, उसने मुझे सही से बता दिया कि आप दूसरी बिल्डिंग में चले जाओ। तो फाइनली सब कुछ हो गया ठीक ठाक। बोर्डिंग कर लिया, कस्टम चेक हो गया, सब हो गया। बैग मेरा, बस मुझे थोड़ी बैग की टेंशन हो रही है। बाकी हनोई पहुंच के देखते हैं बैग का क्या हाल होता है, ठीक ठाक सलामत पहुंचता है या नहीं पहुंचता। भाई अब लग रही है भूख, सुबह से कुछ खाया नहीं है और मैं यहाँ बर्गर किंग ढूंढ रहा हूँ, मुझे बर्गर किंग नहीं नज़र आ रहा। किसी ने बोला गेट नंबर 11 के पास है। मैं गेट नंबर 11, तो ये रहा मेरे सामने, दिस इज़ गेट नंबर 11। हमें बर्गर किंग नहीं दिखाई दे रहा, शायद आगे सामने ही है। ये सामने मेरे पीछे ही था। एक बर्गर किंग पे ऑर्डर कर दिया है मैंने। एक बर्गर ले लिया एक मील के साथ में, लेमन टी के साथ में, जो मैंने लास्ट कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे लिए खाया था, मैं वही खा रहा हूँ यहाँ पे भी। अच्छा, मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं
कहीं किसी जगह ब्रेकफास्ट कर सकूँ, क्योंकि मैं सुबह सो के लेट उठा था बाई चांस, तो इसलिए मैं फटाफट से जल्दी भागा। फिर मैंने सोचा एयरपोर्ट पे ही कुछ खा लेंगे। तो फ़िलहाल ये मेरा ऑर्डर रेडी कर रहे हैं, मैं उसको खा लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 10:15 बज गए यहाँ पे, और लगभग 12 बजे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी फ़्लाइट में बैठना, तो उससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाता हूँ। तो मेरा ऑर्डर नंबर है 47। अभी काउंटर पे फ्लैश हो जाएगा 47 नंबर, और तब मैं ये करता हूँ पिक। और ये बैठा है मेरा 2 लाख का 2 लाख, यानी कि करीब वही 700 रुपये करीब, जितने मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं ये उतने का ही मेरा ब्रेकफास्ट बैठ रहा है। लगभग 700 रुपये का, 675-700। अच्छा, कुआलालंपुर वाला तो बहुत अच्छा टेस्टी था। अब यहाँ वाला मैं देखता हूँ बर्गर कैसा है। चिकन बर्गर ऑर्डर किया मैंने विद 1 लेमन टी एंड सम फ्राई। यह इसका बिल। आई एम श्योर आपको समझ में नहीं आने का कुछ भी, क्योंकि इनकी अपनी लैंग्वेज में है ये। मुझे घूम फिर के बस एक ही चीज़ माइंड में बार बार अटक रही है कि मेरा जो लगेज इन्होंने चेक इन में डाल दिया, चेक इन लगेज में डाल दिया है, वो कोई सामान मेरा इधर से उधर ना हो जाए, बस मुझे ये टेंशन लग रही है अब, क्योंकि उसमें कुछ मेरी हार्ड डिस्क भी है और टेंशन हो रही है थोड़ी सी। अपना लैपटॉप तो मैंने साथ में ले लिया है, लेकिन मेरी हार्ड डिस्क उसके अंदर रह गई है बाई मिस्टेक। बाद में मैंने कंफर्म भी किया था तो अटेंडेंट से कि मेरी हार्ड डिस्क बैग के अंदर रह गई है, कोई इशू तो नहीं है। तो उसने मना किया है, कह रहा कि नहीं कोई इशू नहीं है, उसका कोई पंगा नहीं है। हार्ड डिस्क वगैरह होती तो कुछ पंगा होता, वैसे हार्ड डिस्क मतलब पावर बैंक वगैरह होता तो कुछ प्रॉब्लम होती। पावर बैंक तो मैंने निकाल लिया था। और ये मेरा ऑर्डर आ चुका है। इसका बर्गर मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, जो मैंने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे खाया था उससे थोड़ा छोटा लग रहा है साइज़ में, वो काफ़ी बड़ा बर्गर था। और ये फ्राइज़ हैं, साथ में लेमन टी ली है मैंने एक, और ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है आइसक्रीम। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये मेरे मील में थी नहीं, लेकिन चलो फ्री में किसको बुरा लगता है। फ्री में जो मिल जाए अच्छा है, और ख़ासतौर से इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छा है कि फ्री में अगर कुछ मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री देखी गई है आइसक्रीम। चलो मैं खा लेता हूँ जल्दी से। भाई लोगों, आपको एक बहुत कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है, देखो आगे, कुआ राताओ बे, इसका मतलब है गेट। तो जो कुआ लिखा है ना, कुआ का मतलब है गेट, और हमारे यहाँ पे कुआ का मतलब होता है कुछ और। तो ये गेट को कुआ बोलते हैं, मतलब कुएं में घुस जाओ। तो हर जगह मैं किसी की लैंग्वेज का वैसे मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि मतलब हर जगह के वर्ड्स ना अलग अलग होते हैं, और किसी के वर्ड का कुछ मतलब निकलता है, किसी के वर्ड का कुछ मतलब निकलता है। यहाँ आगे इन देखो फिर से लिखा है कुआ मीन्स गेट। मैंने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया डन, और ये मेरा गेट नंबर आ गया 7। अब मैं यहीं पर वेट करूँगा, मेरी फ़्लाइट यहीं से है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। या तो भीड़ कह लो, या फिर कह लो कि थोड़ा एयरपोर्ट छोटा है, और सारे गेट यहाँ भी पास में ही हैं। जैसे कुआलालंपुर में एक गैलरी सी थी, बस ये उससे थोड़ी चौड़ी गैलरी है, वो थोड़ी ज़्यादा कंजस्टेड थी गैलरी, जबकि वो इंटरनेशनल का था। ये डोमेस्टिक का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल वाला थोड़ा सा दूर पड़ता है यहाँ से। तो ये सामने फ़्लाइट खड़ी है वियत जेट की, इसी से जाना है मेरे को हनोई। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अलग चीज़ की हुई है कि यहाँ फ़्लाइट के अकॉर्डिंग आपको बोर्डिंग कराना पड़ेगा। मतलब किसी फ़्लाइट का इन्होंने जो बोर्डिंग का एरिया है, जैसे वियत जेट का बोर्डिंग एरिया जो है वो बिल्कुल अलग ही बना दिया है। तो यहाँ पे आके पहले आपको अपनी फ़्लाइट चेक करनी पड़ेगी, फ़्लाइट नंबर चेक नहीं करना पड़ेगा। मतलब अलग अलग पवेलियन बना रखी है फ़्लाइट्स के लिए। जैसे वियतनाम एयरलाइंस के लिए इन्होंने अलग पवेलियन बनाई है, और वियत जेट के लिए अलग पवेलियन बनाई है। यहाँ पर इन्होंने ये मसाज मशीन भी लगा रखी है, रिक्लाइनर
मसाज मशीन। अब ये फ्री है कि पेड है ये चेक करना पड़ेगा मुझे। ओके, ये पेड है। 10,000 डोंग फॉर 5 फुट। ये मिनट लिखे होंगे शायद, 5 मिनट के लिए 10,000 डोंग, 10 मिनट के लिए 20,000 डोंग, 25 मिनट के लिए 50,000 एंड 50 मिनट के लिए 1 लाख। तो ये पेड है सब, और ये कार्ड से पेमेंट हो सकती है इसकी, और कैश भी पेमेंट हो सकती है। ये मशीन है इसकी। क्या कहते हो, मुझे ट्राई करना चाहिए? देखें ट्राई करके। 10,000 तो यहाँ की बहुत छोटा नोट है। 10,000 का कुछ भी नहीं आता यहाँ पर। मैंने कोई आइटम नहीं देखा 5-6 हज़ार तक का। यहाँ कम से कम 15,000 से स्टार्ट होती है छोटी सी चीज़ भी। मैंने आपको एक चॉकलेट दिखाई थी, वो थी 19,000 की। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं, डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने बर्गर किंग से बर्गर जो लिया है, हमारे इंडिया में भी तकरीबन इतने तक का ही आ जाता है, 700-800 रुपये की मील आ जाती है एक, और यहाँ भी उतने की पड़ रही है देखा जाए तो, ज़्यादा महंगा नहीं है। फाइनली फ़्लाइट के अंदर मैं आ चुका हूँ। काफ़ी देर वेट करना पड़ा बोर्डिंग के लिए। 33K। Go straight on the right. ओके, थैंक यू। काफ़ी बड़ी फ़्लाइट है ये। इसमें 3 रो हैं टोटल, 3 सीट की 3 रो हैं। ये बड़ी वाली फ़्लाइट है, क्योंकि जब मैंने अपने बोर्डिंग पास पे नंबर देखा 33K, तो K समझते मैं समझ गया कि इसके अंदर एक लाइन में 3 होंगी, क्योंकि नॉर्मली A B C D E F तक होता है। जब मैंने देखा K है इसमें, तो K से मुझे आइडिया लग गया कि इसके अंदर और भी ज़्यादा लाइन है। 33K, 30, और मुझे हमेशा की तरह इन्होंने फिर से लास्ट की सीट दी है, लेकिन इस बार मुझे विंडो सीट मिल गई है। एक्सक्यूज़ मी। थैंक यू सो मच। चलो भाई, फाइनली इस बार मुझे विंडो सीट दे दी इन्होंने। दी तो लास्ट की है, लेकिन विंडो मिल गई है। चलो, टाइम पास रहेगा, टाइम कट जाएगा अच्छे से। और इसके पीछे भी फ़्लाइट है, काफ़ी लंबी बड़ी फ़्लाइट है। मतलब मेरे पीछे आपको ये वॉल दिख रही है, इस वॉल के पीछे भी सीट्स हैं अभी, तो काफ़ी बड़ा फ़्लाइट है ये। मैं बहुत पहले एक बार थाई एयरवेज़ में बैठा था, तो इतना बड़ा प्लेन मिला था। आज उसके बाद में उसके बाद सेकंड टाइम इतने बड़े प्लेन में मैं बैठा हूँ। और यहाँ एयर होस्टेस की आप ड्रेस देखो कितनी यूनिक है। और ये नई फ़्लाइट है vietjet.air.com, और मैंने इसके रिव्यू देखे थे। रिव्यू बहुत गंदे आ रखे थे इसके। मैं टिकट बुक करते टाइम डर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों एक इसके ऐड को देखकर मुझे बार बार फील हो रहा था कि मुझे एक बार इसमें बैठना है। इसका जो ऐड आता था मेरे सामने फ्लैश होता था बार बार इंस्टाग्राम पर, और वो मुझे अपनी तरफ को खींचता था। तो मैं बार बार और ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ जाती थी कि मुझे एक बार जेट में बैठना है। तो मैंने इसी का टिकट बुक किया। काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है, बहुत बड़ा प्लेन है यार, बहुत बड़ा प्लेन है। मतलब मैं जहाँ से एंटर हुआ हूँ उसके लेफ़्ट साइड में भी सीट थी, और मैं राइट हैंड साइड में टर्न हुआ हूँ, और मेरे पीछे भी बहुत सीट्स हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। ये जब मैंने अपने बोर्डिंग पास पे देखा कि इस पे 33K लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि इसका मतलब ये प्लेन बड़ा होने वाला है। इसमें एक लाइन में 9 सीट्स हैं, मतलब 3 सीट्स की 3 रो हैं। मैं तभी समझ गया था कि मेरे को, और K देखा मैंने तो K के काउंटिंग से मेरे को आइडिया लग रहा था कि मैं विंडो सीट के पास ही बैठूँगा। तो विंडो के पास बैठ के जो है मुझे बादलों को देखना और उनकी वीडियो बनानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी रील्स बन जाती हैं, मेरी काम आ जाती हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आज मैं फिर कुछ अलग रील्स बनाऊंगा, क्योंकि हर कंट्री के क्लाउड मुझे डिफरेंट फील कराते हैं।
फ़ोटोग्राफी कर रहा है। ये फ़ोटोग्राफी कर रहा है मेरे ख्याल से एयरलाइंस की तरफ से। ये हॉस्टेस की पिक्चर क्लिक कर रहा है। इनकी वेबसाइट के लिए ये कोई फ़ोटोशूट चल रहा है। वो एक्सप्रेशंस बता रहा है। तो फाइनली हनोई पहुंच गए हम। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है वियत जेट की। मैं रिकमेंड करूंगा हाईली कि आप बिना डरे इसको ले सकते हैं। जो भी रिव्यू लोग डाल रहे हैं ना, गलत डाल रहे हैं। और वाकई में काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है, बहुत अच्छी सर्विस है। बहुत बड़ा प्लेन था, बहुत बड़ा प्लेन था, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी लैंडिंग मैंने देखी, इतनी सेफ़ लैंडिंग, मज़ा आ गया। खैर अभी फ़िलहाल यहाँ आ गए हैं। यहाँ मुझे ऑन अराइवल वीज़ा वगैरह कुछ करवाना नहीं है, क्योंकि ये एक ही कंट्री में मैं आया हूँ। हो ची मिन से हनोई सेम कंट्री है, तो इसलिए वीज़ा ऑन अराइवल का कोई सीन नहीं है। वीज़ा मेरे पास में है। हो सकता है 1% ये चेक करेंगे, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। इनको दिखाई देगा बोर्डिंग पास के हो ची मिन से आ रहा है बंदा, तो वीज़ा इसके पास हो गई। तो मुझे जस्ट डायरेक्ट बाहर एग्ज़िट हो जाऊँगा। मुझे अपने लगेज का थोड़ा टेंशन है कि उसमें से कोई सामान निकाल के बाहर ना फेंक दिया हो, बस वो ठीक ठाक हो मेरा सामान, क्योंकि मेरे पैसे भी एक्स्ट्रा गए हैं और अगर सामान का भी नुकसान होगा तो वो डबल लॉस हो जाएगा। तो मैं पूरी फ़्लाइट में बस यही सोचता रहा कि मेरा लगेज मेरा ठीक ठाक हो, मेरा बैग ठीक ठाक हो, उसमें से कोई सामान ना गायब हो। एनीवे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसी बेल्ट पे आएंगे मेरे लगेज। देखो हमेशा की तरह मेरा लगेज लेट ही आएगा वैसे, क्योंकि आज तक तो मेरा लगेज स्टार्टिंग में कभी आया नहीं। बाकी आज और ट्राई कर लेते हैं लक। वैसे काफ़ी बैग आ गए हैं बाहर, मेरा अभी तक नहीं दिखाई दिया है, तो सबसे लास्ट में ना आए बस मेरा। मुझे लग रहा मेरा बैग गया। ऑलमोस्ट सब लोग चले गए हैं और बैग भी आने अब बंद से होने लगे, और मेरा बैग नहीं आया अभी तक भी। दिमाग ख़राब हो रहा है। ये केवल 2-3 आदमी खड़े हैं, ये 3 इधर खड़े हैं, 2 ये, बस इनके बैग आने बाकी रह रहे हैं। बैग तो आ गया, दूसरी बेल्ट पे आया बैग आ गया, लेकिन ये तोड़ दिया इन्होंने मेरे बैग का। ये तोड़ दिया इन्होंने बैग का इधर से। अभी ये यहाँ पे बांधा हुआ है। अभी तो मुझे बैग खोल के देखना पड़ेगा क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, क्या चीज़ निकाली है क्या नहीं। पहले कहीं बैठ के से सही कर लूँ।